very good morning. Wait. Good morning, संतराम सर. अभी हम रीजनिंग की बात करेंगे और जिसमें जो है कैलेंडर के पहले ही गुड मॉर्निंग नहीं सर, गुड नाइट. दो क्लास हम लोग कैलेंडर की लगा चुके थे, जैसे डेट ऑफ बर्थ निकालना. इसमें पहली क्लास में जो बात हुई थी वो DOB, और दूसरे में हमने बात किया था सेम कैलेंडर का. सेम कैलेंडर की बात की थी. आज जो है अदर मल्टीपल क्वेश्चन और होंगे. आज मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन और हम करने वाले हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जो पहली क्लास में हम लोग बताए थे कि सपोज करिए कि आज मई 2020 को कौन सा दिन होगा. 20 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, इसके बारे में मैंने आपको पहली क्लास में डिस्कशन करके बताया था कि इसको कैसे निकालते हैं. अगर जिन लोगों ने पहली क्लास ली थी उन्हें क्लियर होगा. सपोज करिए जैसे हम बोले कि 2020 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा, किस वर्ष 2020 का कैलेंडर सेम होगा, या 2015 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा, ये हमने आपसे बात किया था. इसके लिए मैंने आपको बहुत सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताया था कि बहुत स्वीट तरीका बताया था कि आप कैसे सेकंडों में इस टाइप के क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं. जैसे सपोज करिए कि 2015 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा. 2015 का कैलेंडर, हाँ राहुल, कैसे है भाई राहुल. अब कहेगा 2015 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा. आप कुछ ना करें, इस 15 में ना 4 का भाग दें. मैंने आपको बताया था कि हमेशा ईयर में आप 4 का भाग दें, और उसके लिए 2-3 बातें मैंने आपको बताया था. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, कि हमेशा आपको वर्ष में 4 का भाग देना है. वर्ष में 4 का भाग देंगे हमेशा. जब भी आपका वर्ष होगा तो जो भी वर्ष हो उसमें आप 4 का भाग देंगे, और जब शेष 0 बचे तो आप वर्ष में 28 जोड़ दें. अब जब शेष 1 बचे और जब शेष 2 और 3 बचे, इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि जब 1 बचेगा तो आप हम इसमें क्या कर लेंगे, 6 प्लस कर लेंगे. जब 2 और 3 शेष बचेगा तो आप प्लस 11 कर लेंगे. हमेशा आपका जवाब सटीक जाएगा. जैसे देखिएगा 2015 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा. आप 15 में जब 4 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा. 1 शेष बचेगा तो आप 15 में प्लस के 6 कर दीजिए. 2021 ऐसा साल होगा, 2021 वो वर्ष होगा जब 2015 का कैलेंडर सेम हो जाएगा. 2015 का कैलेंडर सेम होगा. महेंद्र नमस्कार. शारदा, गुड इवनिंग शारदा. तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि सपोज करिए कि आज से पूछे कि 2020 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा. जब आप इसमें 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा. और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आप ईयर में 28 को प्लस कर दीजिए. बस 20 में और 28 को जब जोड़ोगे तो 2048 आएगा, और 2048 वह साल होगा जब आपका कैलेंडर समान होगा. क्लियर है बात.
2048 वह साल होगा जब आपका कैलेंडर सेम होगा। जल्दी ही आपकी इकोनॉमिक्स की भी क्लास लेकर आने वाले हैं और जीएस के सेक्शन में इकोनॉमिक्स पढ़ाने का प्रयास करूंगा मैं आपको। तो अगर आप लोग इच्छुक रहेंगे तो बता दीजिएगा। तो अर्थशास्त्र का थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्लास, क्योंकि अर्थशास्त्र का चूंकि मैं स्टूडेंट रहा हूं तो इसलिए इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा फैक्ट के साथ, मैथ के साथ। मैथमेटिक्स में जिस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरह से प्रयास करेंगे कि आपका अर्थशास्त्र भी क्लियर होता चले। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था एमपी पुलिस में कि 2017 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? 2017 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? तो आप जब यहां देखेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। और जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो आपको क्या करना है साहब? प्लस का 6 कर देना। तो आप 17 में 6 जोड़ेंगे तो 2023 आएगा और 2023 आपका जवाब। 2023 वह वर्ष होगा, दिखाई दे रहा है बराबर सभी को? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2008 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? किस वर्ष समान होगा? जब आप इसमें भाग देंगे 4 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको 28 इसमें प्लस कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बोला जब 0 आएगा तो 28 प्लस करेंगे। हमेशा 4 से भाग देना है। 1 आएगा तो 6 करेंगे, 2 और 3 आएगा तो 11 प्लस करेंगे। ये क्विकर है। बाकी इसका बेसिक मैंने आपको बताया था कि इसका बेसिक मैंने आपको बेसिक चीजें इसको क्लियर करके उस दिन बताया था। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपका 28। इसमें जब आप प्लस करेंगे तो 28 और 8 36 होगा, यानी लीप वर्ष का कैलेंडर ना लीप वर्ष में ही जाके समान होगा। ये आपको याद रखना है, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही जाके समान होता है। ये आपको फैक्ट क्लियर रखना है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन उठाते हैं और आपसे आज बात करते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। ये तो पिछली क्लास की बात थी जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास की बात करते हैं हम लोग। एक होता है के, जैसे बोले कि सोमवार के, और दूसरा एक वर्ड होता है से, सोमवार से। तो इन दोनों का मतलब आप पहले देख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। के का मतलब होता है उस दिन को छोड़कर। जैसे बोले सोमवार से, सॉरी सोमवार के 2 दिन बाद, तो मतलब आपको सोमवार छोड़ देना है। और अगर बोले कि सोमवार से 2 दिन बाद, तो मतलब इसका मतलब है उसको लेकर। ये 2 चीजें आप क्लियर रख लें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप इन दोनों चीजों को थोड़ा सा क्लियरली देख लें। मैंने आपको बताया था कि सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन हमेशा समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन में 1 दिन प्लस हो जाता है, 1 दिन का अंतर हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि किसी सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी सोमवार को है तो 31 दिसंबर भी सोमवार को ही आएगा। सपोज करिए कि 2020 है, 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2020 को बुधवार होगा, 1 दिन प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप याद रखिए। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज कैलेंडर को हम लोग खत्म कर देते हैं।
देखिएगा, यदि परसों शनिवार है, परसों शनिवार है, तो कल से 3 दिन पहले, तो कल से 3 दिन पहले, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ये आज है, यदि परसों, अगर शनिवार होता, शनिवार था, तो यानी बीते हुए परसों, लेकिन आने वाले परसों में, कल, ये परसों, यदि परसों क्या था? शनिवार, तो आपसे कह रहा है कि कल से, देखिए से मतलब लेकर होता है, तो यानी इससे 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? एक लेकर 1, 2, 3, इसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। तो देखो ये शनिवार है तो यहाँ शुक्रवार होगा, यहाँ शुक्रवार है तो यहाँ बृहस्पतिवार होगा, और बृहस्पतिवार है तो इधर क्या होगा? नहीं आपको आया तो 1, 2, 3, शनिवार में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? बुधवार ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन, यदि परसों शनिवार है तो कल के 3 दिन पहले, अगर इसी क्वेश्चन में आ जाता कल के 3 दिन पहले, तो ध्यान दीजिएगा तब क्या होता? तो ये परसों शनिवार, ये कल से 3 दिन पहले, मतलब इसको छोड़कर 1, 2 और ये 3 होता। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ बुध है तो इधर क्या था? मंगलवार हो जाता। अगर क्वेश्चन में ये के और से का आप डिफरेंस थोड़ा सा समझ जाइएगा, ये पेपर में बहुत कंफ्यूज करता है। राधा नमस्ते, नमस्कार बेटा। तो ठीक है, ये से और के का डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। कभी भी रीजनिंग में आपको दिक्कत, रीजनिंग सबसे आसान टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको काउंटिंग फिगर बताऊंगा, जैसे त्रिभुज, ट्रायंगल्स काउंटिंग करना, स्क्वायर काउंटिंग करना, आयत काउंटिंग करना, ये सब चीजें, और इसमें रो मतलब लाइन, इन सब चीजों की मैं बात करूंगा कि कैसे हम फिगर काउंट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, फिगर ही अगर पढ़े तो हम महीने लग जाएंगे केवल काउंटिंग फिगर में, इतने टाइप्स के फिगर होते हैं। पर मेन जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। आज कैलेंडर को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, तो बस आप बने रहिए। दर्पण जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे आपसे पूछा कि 26 जनवरी 2005 को रविवार था, तो 26 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? ये आपसे पूछ रहा है। 26 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिएगा, ये 5 है, ये 6 है, मतलब 26 जनवरी 2005 से
26 जनवरी 2006 तक कितने दिन प्लस होंगे? 1। 26 जनवरी 2007 तक कितने दिन प्लस होंगे? 1। 26 जनवरी 2008 तक कितने दिन प्लस होंगे? 1। याद रखना, ये 26 जनवरी 2008 में हमने फरवरी नहीं काउंट किया, तो इसलिए यहाँ पर 1 होगा। फिर हम 26 जनवरी जब 2009 को जाएंगे तो यहाँ पे +2 होगा। बस इनको जोड़ते जाइए और रविवार में जोड़ दीजिए। 1 2 3 2 5, यानी रविवार में 5 दिन जब आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? शुक्रवार आएगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जवाब, यदि 26 जनवरी 2005 को रविवार है तो 26 जनवरी 2009 को, ध्यान देना, जब तक हम फरवरी को काउंट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी 7 से 8 के बीच में, तो ध्यान देना 7 से जब 26 जनवरी 2007 से 26 जनवरी 2008 के बीच में जाओगे तो फरवरी का महीना नहीं आया, और जब फरवरी का महीना नहीं आएगा तो इसका मतलब वहां पे आपके विषम दिन कितने होंगे? 1 ही होगा। बहुत बढ़िया हूं दर्पण। ये तो रहा कैलेंडर का ये टाइप्स। इसमें कुछ और क्वेश्चन भी करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा 15 अगस्त को बुधवार था, तो आपसे बोलेगा 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 15 अगस्त 99 से हम 15 अगस्त जब 2000 तक जाएंगे तो इसमें फरवरी काउंट हो जाएगी 2000 की, तो विषम दिन कितने होंगे? 2। उसी तरह से 15 अगस्त 2001 तक जाएंगे तो विषम दिन 1 होंगे। 15 अगस्त 2002 तक जाएंगे तो इसमें भी प्लस का 1 होगा, और 15 अगस्त 2003 तक जाएंगे तो प्लस का 1 होगा, और उसी तरह से 15 अगस्त 2004 जब जाएंगे तो इसमें 4 का फरवरी मंथ काउंट हो गया, तो इसमें कितने विषम दिन होंगे? 2 दिन होंगे। तो बस जोड़ लीजिए, 2 1 3 4 5 2 7 मिलके कितने हो गए? 0। तो यानी बुधवार ही होगा, याद रखिएगा, बुधवार ही होगा। 7 में आप बुधवार में जब 7 जोड़ोगे फिर से बुधवार ही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला टाइप का क्वेश्चन आता है जो मल्टीपल टाइप्स में 26 जनवरी 2020 को गुरुवार था। 26 जनवरी 2020 को गुरुवार था, तो आपसे बोलेगा कि 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, अब पूछेगा गणतंत्र दिवस अगर गुरुवार को है तो स्वतंत्रता दिवस कब होगा। तो याद रखना, गणतंत्र हम 26 जनवरी को हुए थे, स्वतंत्र हम 15 अगस्त को हुए थे। गणतंत्र मतलब जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ, तो संविधान भारत में 26 जनवरी को लागू हुआ। अगर आप पढ़ेंगे संविधान में तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का कुछ भाग अंगीकृत कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को, शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को हम लोग लागू किए। तो जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से हम गणतंत्र हो गए, और जिस दिन से अंग्रेज भारत से गए उस दिन से हम स्वतंत्र हो गए। तो हम जो है 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, अब देखिएगा, हम काम कर लेते हैं, हर महीने को लिख लेते हैं।
वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं। अब देखिएगा जनवरी 26 की बात है, तो 26 के बाद कितने दिन बचे? 31 का जनवरी होता है तो 5 दिन। फरवरी में 28 होता है, देखिए 2020 की बात है यानी लीप वर्ष है, तो 29 की फरवरी होगी, 7 से काटोगे 7 चौक 28, एक शेष बच जाएगा। मार्च में मार्च 31 का होता है, 7 चौक 28 और 3 31 होते हैं। अप्रैल फिर से 30 का, कोड कितना होगा? 2। मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त का 15 है, तो इस 15 को आप 7 से भाग दे देंगे तो कितना शेष बचेगा? 1। बस सबको जोड़ लो, 5 1 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19 और 1 20। अब 20 को जब 7 से भाग दे देंगे तो 6 बचेगा। गुरुवार में प्लस के 6 दिन करोगे तो आपका आएगा बुधवार। आपका जवाब होगा बुधवार और यही आपका आंसर होगा। अरे पीके कैसी बात कर रहे हो? प्रमोद प्रजापति, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, यू नो वेरी वेल। बस अच्छा हूँ प्रमोद, मैं जो है गजनी का आमिर खान नहीं हूँ कि भूल जाता हूँ। हाँ पढ़ा रहे पेज मिल गया तो ये रहा कैलेंडर का इस टाइप का क्वेश्चन कि 26 जनवरी 2020 को अगर गुरुवार है तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा वार होगा? तो आप देखते चले कि जनवरी में 31 होता है, 26 को तो अपन को मालूम है गुरुवार, 26 और 5 कितने होते हैं? 31 होते हैं। 26 और 5 के कितने होते हैं? 31 होते हैं। और उसी तरह से फरवरी देखिए 2020 का है तो 29 की फरवरी होगी, 7 चौक 28, 1 बचेगा। मार्च में फिर 31 का होता है तो 28 3 31। अप्रैल 30 का होता है तो 28 और 2 30। मई 31 का फिर से 3 बचेगा, जून का फिर से 2 और जुलाई में 3 बचेगा। अगस्त में आप देखेंगे 15 अगस्त की चर्चा हो रही, 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? ये सबको अपन ने ऐड किया टोटल 20 आएगा, 7 से डिवाइड किया 6 रिमेनिंग बच रहा है, 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो हमने गुरुवार में 6 जोड़ दिया, आपका जवाब आएगा बुधवार। बफरिंग नहीं हो रहा बेटा, क्वालिटी लो कर दो, क्लियर हो जाएगा। बस 1-2 क्वेश्चन, इसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कल से जो है हम लोग अच्छे टॉपिक की ओर डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका जो टॉपिक होगा वो मिसिंग नंबर्स होंगे या फिगर काउंटिंग होगा। इनमें से जो आप बता दीजिएगा उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिएगा 15 मई 2020 को 2 मिनट सुन लो ना, फिर पढ़ा देना। रविवार है। नहीं अभी तो रिक्वेस्ट नहीं की क्योंकि वो अपन ने कर ली व्यवस्था पेमेंट की। नीरज से बात कर ली मैंने, नीरज नहीं है अपना मछली वाला बदायूं वाला, तो उसके पास है फैसिलिटी। मैंने उससे कही, मैंने भाई अपने को ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो वो ये कह रहा है कि तुम एक्सेल शीट बना के दे दो मुझे, मैं आधे घंटे में सबको भेज दूँगा। उसको अपने सिस्टम पे कैसे डालेगा? क्या उसके पास ऑलरेडी सिस्टम होगा ना? सिस्टम नहीं है उसके पास, तो ICI का है, कॉर्पोरेट अकाउंट है। तो मैं तो 20 लाख लोगों को भेज दूंगा 1 घंटे में। तो अपने को ना केवल एक एक्सेल शीट निकालेंगे, हिसाब निकालेंगे कितना पैसे का पे आउट है, उसके खाते में उतना भेज देंगे, अकाउंट नंबर मैंने बेनिफिशियरी में ऐड कर दिया है। ठीक है, 40,000 से ज़्यादा भी दे सकते हैं। कब? पहली बार जब ऐड करते हैं। हाँ, फिर
ऐसा कर लेंगे ना कि अपने से भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल अपन लोग मिलते हैं। थोड़ा सा काम आ गया है।